हेलो पीटी एस्पिरेंट्स, I'm आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको कोलोकेशन रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक सिखाने वाली हूँ। और खाली यही नहीं, हम कोलोकेशंस होती क्या हैं, किस तरीके से आप कोलोकेशंस को याद कर सकते हो और क्या कोलोकेशंस का इम्पोर्टेंस है पीटी रीडिंग फिलअप्स में, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, अगर आप हमसे पीटी आइल्स नाटी सेल्फ की कोचिंग लेना चाहते हैं तो नंबर है स्क्रीन पे, इसको आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं ग्रुप क्लासेस में, 1-to-1 क्लासेस पे। और अपना जो स्कोर है उसको लेके आ सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। कई पीटी रीडिंग में जो है, मैं कहूंगी 40 to 50% फिलअप्स आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलोकेशन। 3 तरीके के ब्लैंक्स होते हैं, एक होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। तो यहाँ पर वोकैबुलरी जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली रीडिंग फिलअप्स में ऐसे फिलअप्स देखे जाते हैं जो वोकैबुलरी से जुड़े होते हैं। देन एक होते हैं हमारे पास ग्रामर रिलेटेड ब्लैंक्स। तो ग्रामर के मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं। इसकी एक अलग से वीडियो आ रही है कि कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिन पे आप वर्क करें, कि जिससे आप ये फिलअप्स कर सकते हैं। और एक होती है हमारी आज कोलोकेशंस रिलेटेड ब्लैंक्स, और आज का सेशन रखा ही इसी के लिए गया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है लोगों को। कोलोकेशन होती क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कोलोकेशंस को डिवाइड कर दीजिए। को और लोकेशंस मींस कोलोकेशन से दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो एक साथ आते हैं, और जब भी वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उसका शब्द का मीनिंग बदल जाता है। एंड ये अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होते हैं गाइस ग्रामर रिलेटेड कोलोकेशंस और एक होती है एकेडमिक कोलोकेशंस। दोनों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं आपको पीटी में देखने के लिए काफी ज्यादा मिलेंगे। और रीडिंग सेक्शन तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा अगर कोलोकेशंस आपको समझ आ गई। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पीटी रीडिंग रियल एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कैसे कोलोकेशन पे बेस्ड है, ताकि आप समझें कि क्यों आपको कोलोकेशन सीखनी है। क्योंकि रीडिंग फिलअप्स में हमने स्कोर लेना है, एंड अगर लेना है तो कोलोकेशन हमें समझनी होंगी। सो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। साइकोलॉजी इज अ सुटेबल कोर्स ऑफ स्टडी फॉर दोज डैश इज। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी साइकोलॉजी की बात हो रही है। फाइन। सो यहाँ पर सिंपली मैं बता दूं, इंटरेस्टेड इन एक कोलोकेशन है। अगर आपको ये कोलोकेशन नहीं पता तो डेफिनेटली आप मीनिंग वाइज भी इस फिलअप को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोलोकेशन पता है तो ये और आसान हो जाता है आपको फिलअप को सॉल्व करना। जैसे एसोसिएटेड के साथ विद आता है इंटरेस्टेड इन, सो इट बिकम्स मोर इजी प्रायर टू। फाइन। इट कैन बी डैश एज, तो यहाँ पर इट रेफर कर रहा है साइकोलॉजी को, उसको क्या कर सकते हैं, उसकी फिर से डेफिनेशन दे सकते हैं। तो डिफाइंड एज है इसका आंसर, एंड डिफाइंड एज एक कोलोकेशन भी है। There are range of influential approaches to the subjects which are dash to। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट का है अप्रोच, और अप्रोच को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डिफाइन तो हम यूज कर सकते हैं, अफेक्ट नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं करते, डायग्नोज नहीं करते। अप्रोच को हम क्या करते हैं, अप्लाइड टू, क्योंकि टू भी है तो एक अप्रोच है, उसको एक एरिया पे अप्लाई करेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा अप्लाई टू। सो अब देखा आपने कैसे कोलोकेशन रिलेटेड फिलअप्स। अब ये एक पीटी रीडिंग फिलअप्स का एग्जांपल था। ऐसे रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स भी आपको देखने मिलेंगे जो कि काफी हद तक कोलोकेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। सो रिकॉग्नाइज करना कोलोकेशन को, कैसे आपको रिकॉग्नाइज करने, किस तरीके की कोलोकेशंस है और क्यों उनको सीखना है, कैसे सीखना है, आज के सेशन से हम आपको क्लियर करेंगे। करते हैं फटाफट से सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई एक नया वर्ड सीखते हैं तो आप जो है उसको ये याद कर सकते हैं कि वो किसके साथ कोलोकेट करते हैं, यानी कि वो किस वर्ड किसके साथ आता है। जैसे रिमेंबर के साथ राइटली आता है, रिमेंबर के साथ डिस्टिंक्टली भी आता है, विविडली भी आता है। अगर अब मुझे विविडली का नहीं मतलब पता, आई गो सर्च द मीनिंग ऑफ विविडली, जिससे मेरी वोकैबुलरी बढ़ेगी। सो कोलोकेशन सीखने से वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी, एंड आपको बहुत सारे फ्रेजेस भी समझ आने लग जाएंगे। एक तरीका कोलोकेशंस को है जब आप रीडिंग फिलअप सॉल्व करते हैं। सो जब भी आप नए वर्ड्स ढूंढते हैं उनका मीनिंग देखिए, उनसे रिलेटेड कोलोकेशंस देखिए, ग्रुप में याद कीजिए कोलोकेशंस को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और तरीका है, जब आप कुछ भी रीड कर रहे हैं, यू कैन जस्ट jot down the words which are new, go search them, and this way also you can learn the collocations। अब गाइस मैं आपको बता दूं, कोलोकेशंस भी, ग्रामर रिलेटेड कोलोकेशंस भी डिफरेंट टाइप्स की है। सो यू नीड टू नो कि क्या कितने टाइप्स की कोलोकेशंस होती है। और मैं बहुत जल्द गाइस एक वीडियो लेके आऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि रीडिंग फिलअप्स को और बहुत इजी कर देगी। अगर आप लोग
नीचे कमेंट भी लोग करेंगे, और अगर मुझे वाकई लगा कि आप लोग चाहते हैं वो वीडियो आए, तो वो वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊंगी। बहुत अच्छा कंटेंट उस वीडियो का रहेगा, और उससे नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, भी सारा जो फंडा है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो कोलोकेशंस की अगर हम बात करें, सो कोलोकेशंस जो है उसकी टाइप्स हैं। एक है हमारी गई सबसे पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ कोलोकेशन। जैसे आर यू फुली अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रूल, क्या तुम जानते हो कि जो तुम रूल लगा रहे हो, लागू कर रहे हो, उसका क्या महत्व, उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। सो फुली अवेयर, इट्स एन एडवर्ब एंड इट्स एन एडजेक्टिव। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कोलोकेशंस होती है जिसमें एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव के साथ आते हैं। फाइन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, एक और एग्जाम्पल था। एक सेकेंड टाइप की कोलोकेशन है जहां पर एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। जैसे डॉक्टर आस्क्ड हिम टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। सो रेगुलर एक्सरसाइज, यहाँ पे रेगुलर है, एडजेक्टिव, नाउन है एक्सरसाइज, और ये दोनों एक साथ आकर बन गए हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन कोलोकेशन। नाउन नाउन के साथ भी आ सकता है, जैसे लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। या फिर आप कह सकते हो कि आई सॉ अ सर्ज ऑफ एंगर इन हिज वॉइस। सो ये भी कोलोकेशन है। तो बहुत तरीके की कोलोकेशन है। नाउन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं। जैसे आइए, यहाँ पे नाउन है इकोनॉमी और बूम्ड है वर्ब। सो द इकोनॉमी बूम्ड, मतलब एकदम से बढ़ गई इकोनॉमी 2002 में। वर्ब नाउन के साथ आ सकते हैं, जैसे मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझे कहा कि कभी झूठ मत बोलना। सो माय मदर एंड डैड टॉट मी नेवर टू टेल अ लाई। वर्ब जो है गाइस एक्सप्रेशंस विद preposition के साथ भी आ सकते हैं। जैसे एट फर्स्ट हिज आईज फिल्ड विद हॉरर देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि पहले उसकी आंखों में खौफ था और फिर वो रोने लग गया। सो फिल्ड विद हॉरर इज अ कोलोकेशन। यहाँ पर ये वर्ब और ये preposition है वर्ब के साथ, और ये फिर से वर्ब प्लस preposition, एक्सप्रेशन विद preposition है। वर्ब एडवर्ब के साथ भी आ सकता है। एडवर्ब्स की एक बात आपको और बताऊं, ये जनरली ly के साथ एंड करते हैं। एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं नाउन को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी। इसको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वर्ब एडवर्ब के साथ कैसे आ सकते हैं, जैसे माया विस्पर्ड सॉफ्टली इन सोहन्स ईयर। तो माया ने सोहन के कान में आराम से बात करी। वर्ब preposition के साथ भी आ सकती है, जैसे आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो अपोलोजाइज आ रहा है फॉर के साथ। अंकिता सक्सीडेड इन गेटिंग अ गुड जॉब, अंकिता सफल हो गई, सक्सीडेड इन कोलोकेशन है। नाउन preposition के साथ भी आ सकता है, जैसे पी फॉर पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स यू नीड सम नॉलेज ऑफ कोलोकेशंस। तो नॉलेज है नाउन और उसके साथ लग गई ऑफ, यानी कि preposition, और ये बन गया नॉलेज ऑफ ए कोलोकेशन। She was the first to see the possibilities of life on Mars. So ये noun और preposition और बन गई collocation. PTE Universe is known for PT IELTS NATI classes. जी हाँ, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में रिजल्ट्स आ रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड काफी एवरी नाउ एंड देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना हमें प्यार दे रहे हैं। इतना प्यार के कारण ही जो है इतना कंटेंट आ पा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। सो अगर आपने जो है हमारी और कंटेंट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देखिए। एंड जो हमारी नाटी की क्लासेस हैं वो भी अब अवेलेबल है, आईएल्स की भी क्लासेस अवेलेबल है, सेल्फ ड्यूलिंगो, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर की भी क्लासेस हैं जिसमें आप इनरोल कर सकती हैं और अलग अलग कोर्सेज जो है वो हमारे साथ सीख सकते हैं। द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय अ रियल पर्सन, यानी कि किताब जो है वो इंस्पायर की गई थी एक रियल पर्सन के द्वारा। सो ये थी कोलोकेशंस जो हमने सीखी। अलग अलग तरीके की कई कोलोकेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एंड कोलोकेशंस को सीखने का मैंने आपको जो है अलग तरीका भी बताया है कि आप कैसे कोलोकेशंस को बहुत आसानी से अपनी पीटी के साथ सीख सकते हैं। बट मैं ये रिकमेंड आपको करूंगी कि डेफिनेटली आप कोलोकेशंस को सीखिए, बिकॉज इससे आपके रीडिंग के स्कोर्स में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। एंड ये जो है कोलोकेशन जैसे ही आप सीखेंगे, जितना आप जल्दी सीखेंगे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। पियर्सन ने भी एक एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट निकाली है जो www.ptuniverse.com, जो कि हमारी वेबसाइट है, वहां आप जाके देख सकते हैं, या इंस्टाग्राम है हमारा हैंडल पीटी यूनिवर्स, फेसबुक पे भी हम पीटी यूनिवर्स के नाम से, वहां आप आके देख सकते हैं। एंड बहुत जल्द अगर आप कहेंगे इफ यू विल रिकमेंड, तो मैं एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट की
छोटी-छोटी वीडियोस बना के एवरी वीक अपडेट कर दूँगी एंड मे बी आपको उन वीडियोस से बहुत जल्दी याद करने में आसानी हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम वीडियो बना दो, आप प्ले करते हुए सुन लेंगे। तो आप बता देना, कमेंट बिलो कर देना, अगर आप कहेंगे तो मैं डेफिनिटली उसकी वीडियो भी बना दूँगी, जो पियर्सन ने खुद से कोलोकेशन की लिस्ट निकाली है, जो कि जिसके ऊपर फिलिप्स बेस्ड होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि गाइस इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि कोलोकेशन लिस्ट को आप जितना समझेंगे, रटना नहीं है, रटना हमें कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। और रट के मैं आपको बता दूं कि हम कुछ आगे जा भी नहीं सकते हैं, बिकॉज रटी हुई चीज अब बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन समझा अगर हमने, नोन फॉर, जाना जाता है, तो अगर हमने समझा कि अच्छा यहाँ पे क्यों, क्या एडजेक्टिव था, क्या प्रपोजिशन था, साथ है, इनका मतलब क्या बना, सो द वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, हमारे दिमाग में रह जाता है ये लाइफ के लिए। और इससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। एंड डेफिनेटली इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट एक्सपेक्ट कि आप एकदम से सीख पाएंगे। काफी लोग कोलोकेशन की लिस्ट उठाते हैं, उसको रटना शुरू कर देते हैं, दे डोंट नो कि उसे यूज कैसे किया जाता है। सो एक शब्द जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से कोलोकेट करता है, वो कई तरीके से कोलोकेट कर सकता है। सो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। मैंने गाइज मैं दिखा दूंगी कुछ रियल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके लिस्ट भी बना रखी है, इसकी भी वीडियोस जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो बहुत जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट है, लाइंड अप है, बने रहिए चैनल से। और कमेंट बिलो करते रहिए, आपके सजेशंस जो होते हैं ना कमेंट सेक्शन में, उसको मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ और उस पर भी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। सो अभी अब जैसे सेशन एंड होगा, यहाँ पे साइड में पीटी रीडिंग की जो है सीरीज, ये देखो आ गई है, इसको भी चेक कर लो और पूरी देखना है। सीरीज में काफी सारी वीडियोस है, हेल्प नहीं मिलेगी इससे, रीडिंग में कह रही हूँ बिल्कुल आसान हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। पर आप ये जो सीरीज देख रहे हैं ना, दिख रही है साइड पे, इसको देखना शुरू कर दो।